इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है कि अभी तक जन समस्याओं के मुद्दों को बेबाकी से संसद में उठाने वाले धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया अब सड़क पर उतरने वाले हैं। इसको लेकर लखीमपुर और सीतापुर में उनके धरना प्रदर्शन का शेड्यूल भी सामने आया है। तो कौन कौन वो मुद्दे हैं, क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं, क्या पूरी जानकारी है? जी अरुणेश, आपने बिल्कुल सही कहा। धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया जो है अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं और तमाम ऐसे जनहित के मुद्दे हैं जिन्हें उन्होंने लोकसभा में उठाया है। चाहे हम बात करें सीतापुर लखीमपुर में जो जंगली जानवरों का आतंक है, बाघ और तेंदुओं से जो लगातार लोगों की जानें भी जा रही हैं, कई लोग घायल हुए और कईयों को जो है कई मवेशियों को बाघ और तेंदुओं ने अपना निर्वाला बनाया है। इसको लेकर भी उन्होंने दमदारी के साथ सदन में यह मुद्दा उठाया था। इसके अलावा हम बात करें अगर रेलवे लाइन बिछाने का काम हो, उसको उन्होंने जो है दमदारी से लोकसभा में उठाया। इसके अलावा अगर बात करें हर गांव में जो निर्माणाधीन ओवरब्रिज है, करीब 8-9 सालों से बन रहा है, लगातार उस मुद्दे को वो उठा रहे हैं, जन समस्याओं को उठा रहे हैं। फिर चाहे जल जीवन मिशन में लगातार जो पानी की टंकियां धराशायी हो रही हैं, चाहे हम सीतापुर की बात करें या लखीमपुर की बात करें या कानपुर की बात करें, इनमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको जो है लेकर उन्होंने दमदारी से इस मुद्दे को उठाया है। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे कैंप लगवाए हैं, दिव्यांगजनों को उपकरण लगाने के अलावा कई ऐसे कैंप लगाए हैं जिससे उन्होंने सीधे जनता को भी लाभान्वित किया है। लेकिन सदन से हटकर अब वो सड़क पर उतारने जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर भी उन्होंने पोस्ट किया है। साथ ही इंडिया से बातचीत में भी उन्होंने ये जानकारी दी है कि वो लखीमपुर खीरी जिला मुख्यालय पर आगामी 9 जुलाई को यानी कि कल बैठेंगे धरने पर। और वहीं अगर सीतापुर की बात करें तो सीतापुर का जो विकास भवन है उसके सामने धरना स्थल पर वो 12 जुलाई को बैठेंगे और इसमें वो जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनके लिए वो बैठने जा रहे हैं धरने पर। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट जो की है उसमें जो 9 जुलाई को इनका एक दिवसीय धरना होना है लखीमपुर खीरी में, वो बिलोबी मैदान स्थित धरना स्थल पर वो धरना देंगे अपने साथियों के साथ। और इसमें जो प्रमुख मुद्दे रहेंगे, बदहाल विद्युत व्यवस्था और बिजली की अघोषित कटौती, तमाम प्राथमिक विद्यालयों को बंद करना। जैसा कि ये मुद्दा जानते हैं कि लगातार बेसिक स्कूलों की जो पेयरिंग का मुद्दा है वो ट्रेंड कर रहा है। इसके अगेंस्ट में जो है, इसके विरोध में अभिभावक उतरे हैं, बच्चे उतरे हैं, तमाम राजनीतिक दल भी उतरे हैं और बेसिक शिक्षा विभाग के जो टीचर्स हैं वो भी इसके विरोध में उतरे हैं। आज जो है प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन भी था प्राथमिक शिक्षक संघ का, वो भी इंडिया पर खबर जो है चलाई जा चुकी है। इसके अलावा खाद की किल्लत और कालाबाजारी, जल जीवन मिशन में व्याप्त भ्रष्टाचार, टंकियों का गिरना, टूटी पाइपलाइनें, खुदी पड़ी सड़कें, इसके अलावा निराश्रित पशुओं से किसानों की बर्बादी, बाढ़ कटान रोकने की कागजी खानापूर्ति। तो ये उनके प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं जो सपा सांसद आनंद भदौरिया लखीमपुर में जब धरना देंगे 9 जुलाई को, विलोबी मैदान पर जो धरना स्थल है वहां पर अपने साथियों के साथ बैठेंगे और इन मुद्दों के लिए जो है अपनी आवाज बुलंद करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ये जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं और व्याप्त भ्रष्टाचार है, इस पर जो है काम किया जाए, इसको दूर किया जाए। इसके अलावा आपको बताएं 12 जुलाई को सीतापुर के कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर भी वो बैठेंगे, उसकी भी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है और उसमें भी यही मुद्दे रहने वाले हैं। बदहाल विद्युत व्यवस्था, अघोषित कटौती, तमाम विद्यालयों को बंद करना, प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, खाद की किल्लत, कालाबाजारी, जल जीवन मिशन में व्याप्त भ्रष्टाचार, टंकियों का गिरना, टूटी पाइपलाइनें, खुदी पड़ी सड़कें, निराश्रित पशुओं से किसानों की बर्बादी और बाढ़ कटान रोकने की कागजी खानापूर्ति। इसके अलावा उन्होंने जो सोशल मीडिया पर लिखा है, अपनी और अखिलेश यादव जो सपा मुखिया उनकी फोटो लगाकर उन्होंने पोस्ट की है। इन मुद्दों को लेकर चिर निद्रा में सो रही बीजेपी सरकार को जगाने के लिए हमारे लोकसभा क्षेत्र के जनपद मुख्यालयों लखीमपुर और सीतापुर में जो है जन समस्याओं के लिए बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो अरुणेश, अभी तक जो मुद्दे आनंद भदौरिया सांसद जो हैं वो सदन में जो उठाते थे, अब सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे, जनहित के मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में जो है
इस सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी दूर करने के लिए मांग उठाई जाएगी। अब फिलहाल देखना होगा कि धरना प्रदर्शन में क्या कुछ रहने वाला है। आई इंडिया जो है दर्शकों को जो है 9 जुलाई और 12 जुलाई को जो धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे आनंद भदौरिया या बैठेंगे, वो भी जरूर पहुंचाने का काम करेगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस वक्त इंडिया पर निकल कर आ रही है। धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया जन समस्याओं को लेकर अब सड़क पर उतरने वाले हैं। 9 जुलाई को लखीमपुर में उनका कार्यक्रम आया है, जिसमें उनके मुद्दे बताए गए हैं कि बदहाल विद्युत व्यवस्था, घोषित कटौती और तमाम प्राथमिक विद्यालयों को जो बंद किया गया है, खाद की किल्लत, जल जीवन मिशन के तहत जो टंकियां आजकल गिरने की खबरें आती हैं, निराश्रित पशु, जो ये रबड़ की तरह बढ़ती समस्या है, कभी इसका समाधान ही नहीं हो पाया। इसके अलावा बाढ़ कटान, जो परंपरागत खबरें चलती हैं कि बाढ़ आती है, गांव डूबते हैं, जन समस्याएं होती हैं, इन मुद्दों को लेकर वो लखीमपुर में, इसके अलावा सोशल मीडिया पर उनके द्वारा यही लगभग मुद्दे जो है सीतापुर में भी उनके द्वारा उठाने की बात कही गई है। 9 जुलाई और 12 जुलाई को कलेक्ट्रेट स्थित जो है धरना स्थल है, वहां पर जो है सपा सांसद जो है अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठने वाले हैं। कुल मिलाकर प्रियांशु आपको बता दें, इनमें जो प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का मुद्दा है, इसमें सरकार और विपक्ष अब बिल्कुल आमने सामने है। तो देखने वाला है कि यूपी का सियासी पारा तो अभी तक बढ़ा ही चल रहा था और अब जिलों में उसकी तपिश पहुंच रही है। तो सीतापुर में इस धरना प्रदर्शन का पहले तो क्या रूप होने वाला है, उसके बाद जो सरकार के या प्रशासनिक अमले के अधिकारी हैं या सरकार उन पर कैसे रिएक्ट करने वाली है। तो कुल मिलाकर सीतापुर की तपिश का पारा 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। फिलहाल इंडिया इस मामले में अपनी पूरी नजर बनाए हुए है। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद रुडेश।